हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिटरमाइन टाइम इन विच द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस अदर एंड ऑफ बिगर ब्लॉक एज शोन इन द फिगर. Here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be frictional force. तो जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये बेसिकली रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, विच इज गिवन एज F इक्वल्स म्यू इंटू mg. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक दे रखे हैं. एक का मास 8 kg है जिसको हम कैपिटल एम कंसिडर कर लेते हैं. दूसरे का मास स्मॉल एम है दैट इज 2 kg. यहाँ पे जो बिगर ब्लॉक है इसका सरफेस के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0 है, लेकिन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है दैट इज 0.3. हम यहाँ पे स्मॉलर ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डिटरमाइन द टाइम इन विच द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द अदर एंड. तो वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलर ब्लॉक है वो यहाँ पे दूसरे एंड तक चले जाएगा बिगर ड्रॉप ब्लॉक के. यानी बेसिकली जो स्मॉलर ब्लॉक है उसको 3 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा. क्योंकि सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो स्मॉलर ब्लॉक है इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो स्मॉलर ब्लॉक है इसका जो फ्रिक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन से हियर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक. अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, इस पे हम लगने वाले फोर्सेस को अगर देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट है दैट इज mg वो काम करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स n एक्ट करेगा ड्यू टू द बिगर ब्लॉक विच विल बी गिवन एज म्यू इंटू एन. एन की वैल्यू यहाँ पे mg के बराबर हो जाएगी. सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी गिवन एज म्यू इंटू एम इंटू जी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.3 इंटू 2 इंटू 10 दैट विल बिकम 6 न्यूटन. यानी हम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो जो 6 न्यूटन का फोर्स होगा वो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा जस्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द 10 न्यूटन. सो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, तो हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, इट विल बिकम 4 न्यूटन. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास बिगर ब्लॉक है इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो 6 न्यूटन का फोर्स है वो स्मॉलर ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन बाय द एक्शन एंड रिएक्शन अगर हम बिगर ब्लॉक की बात करें तो जो बिगर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे आएगा इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. सिंस वी नो दैट जो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ इट स्टेट्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट में रहते हुए फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है. ये जो बिगर ब्लॉक है 8 kg का, ये स्मॉलर ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो जो स्मॉलर ब्लॉक होगा वो भी बिगर ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये 6 न्यूटन की आएगी. इस पे केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है दैट इज ऑफ द 6 न्यूटन. तो हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन से हियर एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक. तो यहाँ पे 8 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी गिवन एज टोटल फोर्स इसका 6 न्यूटन है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 8 kg. सॉल्व करने पे हमारे पास बन जाएगा 3/4 दैट इज 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो हो गया हमारे पास जो बिगर ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन, और जो स्मॉलर ब्लॉक है इस पे जो टोटल फोर्स है ये 4 न्यूटन का है. तो हम यहाँ पे जो स्मॉलर ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक. तो स्मॉलर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वी कैन फाइंड आउट इट विल बी गिवन एज टोटल फोर्स 4 न्यूटन का है, इसका मास यहाँ पे 2 kg के बराबर है. सो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो हमें ये बताना है कि जो स्मॉलर ब्लॉक है वो 3 मीटर की लेंथ को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो बिगर ब्लॉक है उसके रिस्पेक्ट में जो स्मॉलर ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. यानी हम यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, और उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे कि जो स्मॉलर ब्लॉक है ये 3 मीटर की लेंथ को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है. सो वी कैन से हियर रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक. तो हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉलर ब्लॉक होगा इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहे हैं. सो वी कैन राइट हियर
it will be given as 2 minus 0.75, it will be 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज गिवन एज 3 मीटर और हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. एंड वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर. टोटल डिस्टेंस 3 मीटर की है. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर दे रखी है प्लस हाफ इंटू 1.25 इंटू टी स्क्वायर. हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट. इट विल बिकम टी स्क्वायर इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 1.25. तो जो टाइम की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 2.19 seconds. So from the given question we can say here determine the time in which smaller block reaches the other end of the bigger block as shown in the figure. It will be 2.19 seconds. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.